रिकॉर्डिंग भी ऑन कर, रिकॉर्डिंग भी अब ऑन हो चुकी है। ठीक है, चलिए जो बातें मैंने ज्ञान वाली डाली हैं इसमें वो रिकॉर्डिंग वाले लोग नहीं सुन पाएंगे, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैंने कुछ 2 क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं। देखो लॉजिक बहुत प्यारा है इसमें। इन नंबर्स को देखो और इन नंबर को, सिमिलैरिटी काफी कुछ मिलेंगी। देखते ही कुछ ना कुछ ज्ञान आएगा, प्राप्ति होगी। यस सर। देखो मैं बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ। इतने बड़े नंबर दिखी करे ना, तो एजेंडा अपना रखा करो डिजिट। हर दूसरे में एक माइनस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे -1 हो रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है क्या? नहीं सर, माइनस अल्टरनेट में माइनस हो रहा है। इसका मतलब अल्टरनेट में -1 हो रहा है, और बाकी डिजिट एज इट इज, एज इट इज। देखो सब में यही हो रहा है ना। यस सर। तो इजी था पहला स्टेप, नो डाउट। दूसरा भी सेकंड स्टेप देखो, टू ऐड है सर, 2 प्लस है। अल्टरनेट में +2 है। नहीं ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने पे क्या ऑड मिलेगा में देखो। +2 हो रहा है सर, ऑड में +2। अरे देख लो, देखो प्लीज, यहाँ पे इसको कहेंगे अजीब लॉजिक। अभी क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा अजीब लॉजिक, आओ दिखाते हैं। 5 के नीचे ऊंचे वाला कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल कुछ वही। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक पहले नंबर कह रहा है कि जो डिजिट 5 है या फिर 5 से कम है, उसमें क्या कर दो, +2 कर दो। देखो यही हुआ है। हाँ 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 Yes. हाँ, नहीं दिख रहा है अच्छी से। हाँ 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 हाँ, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें इसमें भी, इसमें भी, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, थर्ड भी निकल गया सर। यस सर, हो रहा है। डिजिट सब है। थर्ड थोड़ा और इजी हो जाएगा। डबल का डिजिटल सम मतलब सिंगल डिजिट तक करते रहना। 7 का जो बीच में जो है 6 5 11, फिर 11 को फिर जोड़ देना है, 2 बना देना। 7 7 14 15 15 को 1 2 3 4 5 6, मिडल की कौन सी होगी? 7। मिडिल की 7 मिडिल की 2 डिजिट्स का डिजिटल सम और मिडल उसका की 2 सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई। उठाई, मिडल की 2 डिजिट उठाई, मिडल की 2 डिजिट और 2 डिजिट। 7 7 14 और 14 + 1 मतलब 14, मतलब 1 + 5। तो यहाँ पे क्या आया 5, बाकी एज इट इज, ये और ये एज इट इज। सिमिलरली 6 5 11 11 + 1 + 1 दैट इज 2, तो 2। 7 7 14 और 15 15 में 1 + 5 6। एम आई राइट कि नहीं? तो फिर वही कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। यस अब उसके बाद जब सिंबल आ गया तो ऑड इवन वाला कंसेप्ट लगाओ। जो ऑड डिजिट है 5 से जो बड़ा लग रहा है ना सर, जो 5 से बड़ा है, और उसमें इवन और ऑड के लिए अलग अलग सिंबल आ गया। ऑड डिजिट जो कि ग्रेटर देन 5 है, क्या कर रहा है? @ ला ऑड रहा है। डिजिट रेट लग रहा है। ग्रेटर देन 5, तो क्या करना है उसको मुझे @ में कन्वर्ट कर दो। और इवन डिजिट ग्रेटर देन 5 उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम? हैश में कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप थोड़ा सा समझाओ। सर पहले ऑड को इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉरी, में, 5th और 6th अभी बच रहा है, अभी तो 5th और 6th बच रहा है।
पहले ऑड को रख रहे हैं, उसके बाद फिर इवन को रख रहे हैं। पहले ऑड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितना है, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, पहले ऑड नंबर को रखने हैं लेफ्ट साइड से, फॉलोड बाय अ सिंबल। देन इवन भी। ठीक है। अच्छा, ऑड को पहले रखना है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर की डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं ऑर्डर। बिल्कुल, डिसेंडिंग नहीं, Ascending. असेंडिंग असेंडिंग में कर रहे हैं। बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग हुआ। यस सर वही बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, तो पहले 3, 5, फिर सिंबल @ हैश और लास्ट में इवन। यहां 3 ही दिख रहा है, तो 3 हैश 2। सर @ क्यों रखा? ऐसा होना चाहिए हैश ऐसा क्यों नहीं किया? पहले ऑड को वही इंक्रीज, फिर उसके बाद इवन को। इवन के लिए काहे कि हैज आया है मेरे ख्याल से, ऑड के लिए @ आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। हर हाल में पहले @ आएगा, प्रेफरेंस इस उसके बाद हैश। हाँ सर, तो ऑड के लिए ही ना प्रेफरेंस दिए हैं @ को। हाँ, ये ऑड वाले हैं ना, ऑड, हाँ ऑड, तो पहले ऑड वालों को ही दे दो। ऐसे भी कर सकते हो, सही है, नहीं है, बिल्कुल सही है ना? पहले ऑड वाले फिर इवन। पोजीशन कैसे डिसाइड होगा सर, कहाँ पे उसको रखना है? अब जैसे एक बात बताओ, इसकी बात करते हैं रुपेश, तो बताना। जैसे ये है 2, 3, मुझे पता है कि 3 आएगा पहले, और उसके बाद @ हैश। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी इनको देनी है पहले, फिर हैश, फिर लास्ट में कौन बचता है? केवल 2। तो यहाँ पे वही चीज है। इसकी करके देखें, इसके करके दिखा, इसके करते हैं, चलो आ जाओ, इसकी देखो कैसे करते हैं। बोला है कि 5, 3, तो पहले 3 आएगा ना, पहले 3, फिर 5, 5, फिर @ फिर हैश। यही तो किया है। आया रुपेश समझ में? यस सर। ठीक है। लास्ट क्या कहता है? सर ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ऑड वाले को, और इवन से सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। और सर आगे फिर कुछ और दूसरा यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। 5, 3, 8, 5, 5, 10, 3, 13, 3, 1, 4, सिंगल डिजिट ऑलमोस्ट बना रहे हैं सर, उसमें से घटाना। 5, 3, 8 में से 4 गया 4। यहाँ पहले की समझते हैं, यहाँ सिंबल चेंज हो रहा है, यहाँ सिंबल चेंज हो रहा है, तो ये किस बेसिस पे हो रहा है, इस चीज को पहले पहचानो। ये हो रहा है जैसे कि यहाँ पे 1, 2 सिंबल है जो कि इवन है, फिर 1, 2, 3 सिंबल है जो कि एक ऑड है, तो यहाँ पे 2 अलग सिंबल हुए। अच्छा, यहाँ देखो कितने सिंबल है? 2 हैं, तो फिर वो होना चाहिए $, हाँ यूज हुआ है। यहाँ भी 2 हैं, तो यहाँ पे भी $, यहाँ 3 है, तो यहाँ @ यहाँ 2 सिंबल है, फिर $। हाँ, तो अगर नंबर ऑफ सिंबल क्या है? इवन है, तो क्या लगेगा? $। और अगर नंबर ऑफ सिंबल्स आपके ऑड हैं तो $। ठीक, ये बात तो सुन रहे। अब एक डिजिट्स का क्या खेल खेल रहा है? डिजिटल सम करके देखो, सबका डिजिटल सम हो रहा है क्या? 5, 3, 8 में से 4 घटा दिया है, 3 में से 2 घटा दिया है सर। सबका देखो, सब लोग देखो कि क्या डिजिटल का वो हो रहा है क्या? यहाँ पे सर सिर्फ ऑड है, तो 5, 5, 10, 3, 13 और 3, 1, 4 कर, ऐसा नहीं हो सकता है सर। सिंगल डिजिट में बना दिया डिजिटल सम। यहाँ 5, 3, 8 में से 4 घटा दिया, यहाँ 4 में से 1 घटा दिया, यहाँ 4, 2, 6 में से 1 घटा दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई लॉजिक जो डिवाइड हो रहा है, लगता है इसमें डिवाइड और कुछ ऐड हो रहा है। एक चीज देखो, पहले तो कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ नंबर है 3, 5, 4, है ना? इवन का भी और ऑड का भी मिक्स है, यहाँ पे भी इवन ऑड का मिक्स है, यहाँ सभी के सभी ऑड हैं। तीसरे वाले पे 1, 2, 3, इस पे तो एक बार डिजिटल सम करना। 5, 3, 8, 8, 5,
13 3 1 4 क्या ये सबके साथ हो रहा है? चलो 4 2 6 6 1 7, यहाँ तो 5 आ रहा है। नहीं सर, सबके साथ नहीं हो रहा है। तो बाकियों के साथ क्या हो रहा है? सर बाकियों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि केवल एक ही यूनिक चीज थी यहाँ पे, दैट इज ये वाली, ये सभी ऑड थे। या अगर सभी इवन आते तो भी डिजिटल सम करते, लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है, सुनो, 5 और 3 कितना हुआ? 8, और 8 में से 4, मतलब हमें ऑड माइनस इवन करना है। नहीं सर, या नहीं सर, ऑड माइनस इवन नहीं, पॉजिटिव लेना है सर। इवन माइनस ऑड भी हो सकता है। हाँ, इवन माइनस ऑड भी हो सकता है, जो बड़ा नंबर आएगा वही करेंगे, ठीक है, उसमें कोई से यस सर, मॉड लेना है। हाँ। अब जैसे इसमें देखो तो एक ही 3 - 2 1, 5 3 8, 8 में से 4 4, 4 में से 1 3, 4 2 6 1, 6 - 1 5। क्या ये बात समझ में आ गई? 3 5 5 वाला सर, 3 5 5 वाला तो सभी ऑड है, ये यूनिक था। अगर सभी नंबर आपके इवन आते हैं या फिर ऑड आते हैं तो उनको क्या करना है? डिजिटल सम कर देना, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। समझ गया सर। यस सर। अब आपका कर्तव्य ये है कि आप ये सभी लॉजिक्स को लगाएं इस इनपुट पे, और इसका आंसर मुझे आप लोग ग्रुप में टैग करके बताएंगे कि सर इसका पहले का आंसर ये है, दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, देखना चाहूंगा कि सबका सेम आ रहा है क्या आंसर। बाकी इसमें लॉजिक करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्किप करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक को। ऐसे से ले लेते हैं सर उसका। सर एक्चुअली मुझे वो लास्ट स्टेप में एक चीज बोलनी थी। हाँ पूछो। वो जो 5th स्टेप में जो 3 5 4 है ना, 3 5 4, हाँ हाँ देखो, अभी अगर हम ऐसा करेंगे 3 + 5 8 माइनस उसमें से 4 करेंगे तो 4 आएगा बराबर। हाँ और जो ये लास्ट नंबर है ना, लास्ट सॉरी थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर लेफ्ट में, मतलब 3 5 5 वाला ऑड वाला सब, हाँ। तो उसका अगर डिजिट सम करेंगे तो 4 आता है, पर इसमें कोई इवन नहीं है, तो इवन तो 0 है, तो 4 - 0 तो वैसे भी तो 4 हो जाएगा। तो बाकी इसमें मतलब समझ सब में में नहीं आया कि आपने यहाँ वाले में क्या लॉजिक बताया है। ये सबका अगर प्लस करेंगे तो 13 होएगा, और 13 से जैसे आपने नीचे लिखा है कि 1 + 3 तो 4 आ जाएगा, राइट। हाँ, पर इसमें तो इवन नंबर नहीं है, तो इवन नंबर को अगर हम 0 भी लेते हैं तो अगर भी इवन आता ना, सुनो, अगर कोई इवन आते ना, सारे इवन, तो भी डिजिटल सम करते हैं। नहीं नहीं, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब अभी आपने आपने बाकी के यहाँ पे कैसे सेम लॉजिक लगाया, वहाँ पे ये भी लॉजिक बन सकता है यहाँ पे 3 5 5, जो यहाँ मतलब तुम कोई आपने अलग से अपना नंबर डाल रहे हो क्या? मतलब इवन तो नहीं है ना उसमें, तो हाँ, वैसे नहीं भी है। तो 0, मतलब 1 + 3 4 - 0 करेंगे तो 4 ही आएगा, वैसे सर मैं मैं बोल रहा बता हूँ। देता हूँ सर, वो बेसिकली क्या बोल रहा है सर। हाँ ये बोल रहा है सर 5 5 10 3 13 हुआ सर, 3 में फिर इसको डिजिटल सम किए 4 सर। अगर यस सर, इसको 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 1 + 3 किए 4, अगर हाँ। इवन नहीं है तो वो इवन को एक तरह से 0 मान लिया, और 4 - 0 करके वो 4 बोल रहा है, कुछ ऐसा बोल रहा है। 4 - 0 इवन हाँ, नहीं है तो 0 और मान लिया। बाकी में सिंपल चीज को इतना टिपिकल क्यों बना रहे हो भाई? भाई और सिंपल है यहाँ पे, बस नहीं है हाँ, कुछ तो। और सर बाकी बाकी के नंबर में भी वैसे भी सब डिजिटल सम ही आ रहा है, मतलब कोई मतलब ऐसा डबल डिजिट एक नहीं आ सेकंड रहा है, रुको, अच्छा सिंगल ही तुम आ लोग रहा है। डिस्कस करो जरा, मेरा पार्सल आया है, ले ले। समझा तू? हेलो परशुराम। भाई मैं समझ गया हूँ सारा। हाँ मतलब ये देख, यहाँ पे देख, फर्स्ट इसमें 3 और 5 है और 4 है, तो 3 और 5 को प्लस करेंगे फिर भी वैसे ही डिजिट, मतलब एक ही सिंगल डिजिट आता है। और इसमें भी हाँ अगर हाँ। ऐसा करेंगे अरे 3 + मजा 5 तब आता यहाँ पे, 35 के जगह अगर 85 रहता ना तो फिर सारा डाउट क्लियर हो जाता। अगर 8 5 13 आता यहाँ भी, और 3 1 4 - 4 फिर 0 अगर आ जाता ना, तो फिर सारा सबका डाउट ही क्लियर हो जाता। तो वही मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब ये भी लग सकता है और सर ने जो बताया वो भी लग सकता है। बेसिकली वही सिंपल सा है, मतलब जिसमें नहीं, मतलब अगर जो डबल डिजिट में आ रहा है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। स्टार्टिंग में जो सर ने बताया ना, मैं भी मतलब मेरे को भी स्टार्टिंग में वही लगा था कि यही पैटर्न रहेगा, और बाद में छोड़ बाद में नया जान लो अपना अपना।
बाकी कोई डाउट होगा मोहित जी से पूछ लेना। सर गए किधर पर? हाँ भाई, क्या हल निकला? सेम सर, आप ही वाला हल निकला और कुछ। ठीक है, चलो। तो ये था 2 बातें। बाकी इसका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कराया हुआ लॉजिक है, ऐसा नहीं कि नहीं कराया, मैंने अपनी ही क्लासेस में कराया है। मेरी क्लासेस को तुम लोग एक बार करना, जो मिसलेनियस वाली क्लासेस है ना, उसको रिवीजन मोड पे देखते रहना, थोड़ा फास्ट करके रिवीजन मोड पे देखते रहना, हेल्प रहेगी, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है ना? पजल्स की नहीं कह रहा हूँ, मिसलेनियस टॉपिक्स की एक बार रिपीटेड फॉर्म में रिवीजन के तौर पे देखते रहना। ठीक है? का तो कुछ सब पता चल रहा है। अब देखो, मैं लॉजिक बता, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ। देखो, सिंबल का लग गया एक चीज है देखो, पता एक चीज सर। देखो, एक चीज देखो, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ कॉमन मिल गया। क्या? ई ई ई ई। कुछ तो किया होगा, ई क्यों आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 5 नंबर ऑफ लेटर, 2 2 4 5 नंबर ऑफ लेटर, 2 2 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर, 2 2 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर्स, 2 2 4 5 6, 2 2 4 1 5 नंबर ऑफ लेटर्स, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 4 7, 2 2 4 2 6 6। भाई साहब सुनो, 7 7 मतलब जी जी, 5 किसके लिए? ई के लिए, 6 किसके लिए? एफ के लिए। सर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से सिंबल निकल जाएगा सर, 2 के लिए कुछ अलग है। दिखा कि नहीं दिखा सिमिलैरिटी पैटर्न? सर जो लेटर आ रहा है, वही नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उस वर्ड में, और उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर है। 4 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर वो आएगा, 6 की कोरस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो आएगा, 5 के कोरस्पॉन्डिंग 6 के कोरस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर, यस सर। नंबर क्या कह रहा है? बहुत प्यारा, बहुत आसान लॉजिक है और एग्जाम ओरिएंटेड लॉजिक। सर पेरू में पी आता है 16 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, डिफरेंस होता है कितना? 5। सर कतार में क्यू आता है 17 पे, आर आता है 18 पे, डिफरेंस होगा 1 का। पोलैंड मिला में भी सर लॉजिक को? वैसा ही, नंबर पोलैंड मिला? में पोलैंड में भी वैसा ही है, 16 - 4 so 12। सेम सब में हो रहा होगा, पहला और आखिरी का। टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट के ऊपर डिपेंड है यहाँ पे सिंबल। 2 3 4 पे 5 पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट के ऊपर यहाँ पे डिपेंड है सिंबल। दिए हुए हैं 10 क्लास इनपुट। अगर 2 आ रहे हैं तो हैश यूज होगा, ऑलरेडी अगर 3 नंबर ऑफ कंसोनेंट आ रहे हैं तो @, अगर 4 नंबर ऑफ कंसोनेंट आ रहे हैं तो परसेंटेज, और अगर 5 नंबर ऑफ कंसोनेंट आ रहे हैं तो $। बात समझ? कोई जरूरी नहीं कि नंबर ऑफ कंसोनेंट को करे, ये नंबर ऑफ वोवेल्स को भी करता है, ये नंबर ऑफ लेटर्स को भी करता है। ठीक है, इजी था। ये डॉलर तो कहीं पे मेंशन नहीं है सर। डॉलर मेंशन नहीं है? Yes, अच्छा, sir. डॉलर मेंशन नहीं, सॉरी। अच्छा, तो केवल यही है। ठीक है, सर ये क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह और ज्यादा मिल जाएगी तो मजा आएगा। चलो कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, उसको कभी और करा देंगे डिस्कस। अब मैं तुम लोग को बताया था ना, आज मैं बहुत थक गया हूँ, लखनऊ से ऐसा सीतापुर किया गया। हुआ सर आज। ठीक है ना, सीतापुर गया, सीतापुर से फिर वापस आया, तो सब काम में थोड़ा बिजी रहा था।
दोनों टाइम में लंबा ठीक है। हफ्ता और में म्यूट कर लो कोई के। भाई म्यूट कर लो और सवाल को रीड करो पहले। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल है। क्वेश्चन छोटा है बट लॉजिकल है। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ रीडिंग का टाइम दूंगा, सॉल्व करने का टाइम नहीं दे रहा हूं। यहाँ पे इतना समय नहीं है। रीडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास है 5 मिनट। रीड करने के बाद कम से कम एटलीस्ट एलिमेंट्स तो दिमाग में छपे, लाइंस तो दिमाग में छपे। जब मैं बोलूं वो लाइन तो कुछ तो याद आए, रिकॉल करे, इसलिए कह रहा हूं रीड करो। सर थीम पता चल गया सर। यस सर क्लियर हो गया है, समझ गया। शूज सर 2005 में खुलेगा। हाँ सेम। नहीं वो तो थीम समझ में आ गया, लेकिन और एंड भी पता अभी आ गया होगा, स्टार्टिंग भी। अरे भैया बीच का खेल है, जो भी खेल है बीच का खेल है। सर 1992 से 2013 के बीच में अब खोजना है ईयर को। सर 9th स्टोर भी 2013 में दिया है, पहले स्टोर 1992 में खुलेगा, ये भी दिया है। चलो थोड़ा 1992 रीड। और अच्छा पहले तो 2013 रीड कर लिया क्या तुम लोगों ने? हाँ सर कर लिया। चलिए सबसे पूछ लीजिए सर। रीड कर लिया सबने? हाँ सर हो गया। अब क्वेश्चन विजिबल है? यस सर। यस सर। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना जब मैं समझाऊंगा अभी, ठीक? क्या कह रहा है? बहुत आराम से। अरे क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ। कह रहा है 9 स्टोर्स हैं टोटल, डिफरेंट ईयर में खुलते हैं, जो कि नाम है 1992 से लेके 2013। कितने ईयर हुए ये पूरे, कोई बता सकता है? 22 ईयर हुए कि नहीं हुए? यस सर। भाई 22 ही तो। हमारे स्टोर कितने? 9। ठीक है 21 ईयर। क्या? 21 स्टोर होगा ना सर, 22 नहीं। आवाज कट रही तुम्हारी। 21 स्टोर होगा ना सर। 1992, 93, 94, 8 और 13 96, 97, 98, इंक्लूडेड है ना तभी 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 नहीं हो रहा है? यस सर। 21 वाला क्या हो गया भाई? शुरुआत में ही गलती कर दोगे ऐसे? हम बहकी बहकी बातें करोगे शुरुआत में ही? काम चलेगा क्या ऐसे? नहीं चलता ऐसे काम, ध्यान दो। ठीक है चलो। द नंबर ऑफ कस्टमर अगर हमें निकालने हैं,
तो हमें क्या करना है, जैसे कोई भी बंदा 1992 में कर रहा है, तो जो लास्ट की 2 डिजिट है, जिस साल में वो स्टोर खुला है, लास्ट की 2 डिजिट निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दें, उतने नंबर ऑफ कस्टमर विजिट किए। द नंबर ऑफ कस्टमर हु विजिटेड स्टोर इट्स ओपनिंग डे इज ट्वाइस द लास्ट डे digit of the opening year. For example, if Z opened year 1998, तो 98 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 कस्टमर इस स्टोर पे हुए हैं विजिट, जो कि 1998 में ओपन हुआ है, दैट इज Z। बात समझ में आई? यस सर। चलो, Yes, sir. no 2 stores were opened consecutive year, that means अगर ये बोल दिया 1992 में X ओपन हो रहा है तो 91 में कोई भी स्टोर ओपन नहीं होगा, ये यूजलेस डेट हो गई, ये ईयर यूजलेस है मेरी लिस्ट में। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव में एक भी नहीं होना चाहिए। क्लियर हुई बात? यस सर। चलो, बहुत बहुत बढ़िया। एक बात बता दिया हम, अब स्टार्ट करने से पहले always try to find out the years, always try to find out the years, चाहे जैसे भी करके, सारे साम दाम दंड भेद लगाओ और ईयर पे फोकस करो। चलो देखते हैं। 10 कस्टमर विजिटेड यू ऑन इट्स ओपनिंग डे, दैट मीन्स कि यू का ईयर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? हाँ सर 2005। बिल्कुल सही जवाब। कैसे? ये किसी कौन बता सकता है मुझको? बताओ। लास्ट 2 डिजिट का डबल कर लास्ट देंगे 2 सर, डिजिट को कम अरे भाई करेंगे मुझे तो पता है x इक्वल्स टू हाइड कर दिए 2 से सब 2 2000 into 2 5, sir. इंटू, सॉरी गलत कर रहा हूं मैं, 10 इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 5। सर ये x क्या था? अरे बेटा ये वही 2 डिजिट थी लास्ट ईयर की, जो ईयर है उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट है वही है x, और क्या है वो 2 डिजिट? 5। वो कब आती है? 0, 5, तभी पॉसिबल है ना? बोलो। Yes, sir. लास्ट की 2 डिजिट कौन हुई? यही तो हुई है ना? बात समझ में आ रही है? कोई तो ऐसा इंसान नहीं जो ये बोल दे कि सर ये डायरेक्ट आपने निकाला, आपने समझाया नहीं है। क्या कोई है ऐसा? चलो कोई नहीं है, मतलब यू का डायरेक्ट ईयर बच्चे तुमको मिल गया 2005, बहुत अच्छी बात है। 3 स्टोर ओपन इन बिटवीन O एंड R, O एंड R के बीच में कितने स्टोर खुले? 3, 1, 2, 3, सच दैट O वाज ओपन बिफोर R। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देयर आर 7 ईयर इन बिटवीन R एंड D, कह रहा R एंड D के बीच में 7 ईयर होने चाहिए। The store immediately before A has 194 कस्टमर, तो ये ईयर कौन सा होगा? कौन बता रहा है मुझको? 1997। बहुत बढ़िया, 1997। बहुत बढ़िया, 1997। इतना आप लोग दिमाग लगा लिए ना तो मैं भी बहुत खुश हो गया। चलिए आगे कहता है 10 more customer visited S on its opening day than those the day of Y, कह रहा S equals to Y plus 10। कस्टमर की बात कर रहा है यहाँ पे। किसकी बात कर रहा है? कस्टमर की। H was opened before 1999, तो होगा, हमें क्या मतलब है यार, हमें तो इतना नहीं, बस पता है कि बिफोर 1999 H is opening, ठीक है। लेस देन 2 स्टोर वर ओपनड आफ्टर K, बहुत बढ़िया। लेस देन 2 मतलब या तो 0 या तो 1। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. यस Agree. The total number of customer who visited K and A, K plus A is 10 year. 2020. 2020 ठीक है। The 9th store is 2013, मतलब 2013 एक नॉन ईयर है,
दैट इज 9th, और फर्स्ट स्टोर आपका 1992, फर्स्ट स्टोर आपका 1992। नॉन ईयर्स, मैंने कहा ईयर पे फोकस करो, हिंट दिया था, नॉन ईयर। नौ में से 4 मैंने आपकी झोली में ला के रख दिए हैं, ठीक है, लाइए। 5 हो गए सर, लेस 1999। भी कर दिए हैं सर थोड़ा सा। स्टोर ए वॉज नॉट ओपन ऑड ईयर, मतलब ए विल ओपन ऑन इवन ईयर। The difference between the number of customer visited R and A on their opening day is more than 4. 4 भी नहीं, जो भी होगा कस्टमर के सेंस में। किसके सेंस में? अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना कस्टमर, तो आप क्या करेंगे, ईयर का डिफरेंस लेने लगेंगे एग्जाम में। कहा था लॉजिकल क्वेश्चन है, छोटा ही था, देख खत्म क्वेश्चन। नॉट इफ एक्स ओपन इन इमीडिएटली बिफोर, मतलब उसके बीच में कोई भी स्टोर नहीं होगा, दैट्स वो तो नोट है, कुछ बात। क्वेश्चन तो पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, पर अभी सॉल्व थोड़ी ना हुआ है, सॉल्व तो अब करेंगे। फोकस ऑन द ईयर्स, दैट मींस सर 1992 फर्स्ट आपका ईयर है, तो 91 तो किसी काम का नहीं है, 93 है किसी काम का, नो बिल्कुल है, सर, नो सर, 94 है किसी काम का, बिल्कुल है, 95 भी है, 96 किसी काम का है, हाँ या नाम बताओ प्लीज। नो सर, नहीं है किसी काम का, क्यों? क्योंकि नोन क्या है 1997, और एडजेसेंट वाले नहीं होंगे, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, बचा क्या 97, 99, 2000। सर 92 के बाद जो 93 वाला आता है वो भी तो कैंसिल होएगा ना? क्या? सर 92 के बाद 1992 के बाद 1993 वाला आता है, वो भी तो कैंसिल होएगा ना? ये क्या कह रहा है, कोई समझा रहा है? 92 तो है, तो 93 की बात कर रहा है। क्या 92 जो है सर आ चुका है, तो 93 नहीं आएगा ना? 92 93 आ नहीं आएगा सर। चुका, अच्छा सॉरी 91, हाँ 93 भी नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात बोली है, हाँ 93 भी नहीं आएगा, 94 ठीक है, बिल्कुल सही बात भाई बोलिए भाई, 92 ठीक है। नो 2001, 2002, 3, 4 आएगा क्या? 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा सीधा। क्या ये 12 नहीं आएगा? आएगा सर, 12 नहीं आएगा। टूल नहीं आएगा सर। सर ये मेरे काम का है ईयर, ये मेरे काम का है ईयर, 2013, 2005 नहीं लिखे सर, 2005 सर। एक सेकंड इसको हाइड करने दो, ठीक, 2005 ये मेरे काम का है और ये मेरे काम का है ना? यस सर। अब बनाएंगे कहानी, दैट इज सर स्टार्टिंग पता है 1992 है, फिर
ये है टोटल 9 स्टोर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टोर बन गए कि नहीं बन गए, पहले ये बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और बता दिया हूँ, पता नहीं सर क्या है। अब ये बताओ लास्ट वाला कौन था? 2013। तो क्या 2013 में नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं निकाल सकता हूं? यस सर 26। 26। इसमें 184 नहीं आएंगे? यस सर। के बाद 0 या फिर 1, क्या कभी के यहाँ लिख सकते हैं, हाँ या ना? जवाब नो नो सर। सर। नहीं लिख सकते सर। कैसे नहीं लिख सकते? क्योंकि सर के का और ए का टोटल ही 30 आ रहा है, यहाँ तो 26 केवल के का ही आपने लिख दिया, गलत है। तो मैं के को यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। के को लिख दिया। तो सिर्फ 2 बातें तुमसे पूछेंगे कि के लिए कौन कौन से ईयर वैलिड है। आंसर हो गया सर। 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, ये सारे के वैलिड लिए- है रोहित सर। 10 और 8 सर। 10 10 और 8 वैलिड है सर ओनली। तो कैसे डिटरमाइन करें कौन सा ईयर होगा? आइए चलिए चलते हैं। आइए के का इवेन वाला से चलिए। वो कंबाइन करेंगे 20 को। देखिए, अगर मैंने 2000, ध्यान से देखिएगा, ये सब बातें बहुत डीप में मैं आपको बता रहा हूँ। 2011 करते तो क्या होता? अगर सर 11 करते तो 11 गुणे 2 करना पड़ता, तो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर तो 22 हो जाते हैं ना 20 के पास। बोलो हाँ या ना? यस तो जब के पास 22 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि के प्लस ए को दोनों को मिला के 20 लाना है जब मुझको, होगा सर, 8 होगा सर। तो ये तो नहीं हो सकता। अच्छा 2010 तो होगा ही, ऑफ कोर्स होगा, बट लेट मी स्किप दिस थिंग, क्योंकि मैं और की तरह नहीं करना चाहता कि देखो, मुझे अगर जल्दी ये क्वेश्चन निपटाना है तो मैं 2010 रख के ना चुटकी में उड़ा दूं, लेकिन नहीं, चीजें तो दिखाना, तुम लोग के मन का जो है ना क्यूरियोसिटी, वो भी दिखाए। तो 2009 कर दिया मैंने, तो 18 हो गए नंबर ऑफ कस्टमर की नहीं हो गए? यस सर। तो टोटल मुझे लाना था 20, यहाँ तो 18 हो गए। ए के पास कितने नंबर ऑफ कस्टमर जाएंगे? 2। 2001 होगा सर, नॉट पॉसिबल। 2001 तो सर जब ठीक है। 18 प्लस 2 करेंगे, अब वो कब पॉसिबल? जब हम 2002 करें। एक 2001 2001 सर। 2001 हाँ सॉरी 2001, 2 कर देंगे तो 2004 हो जाएगा, 2001। हाँ भाई 2001 एक हम नहीं होगा सर। लेकिन 2001 तो हमारा कैसा ईयर है? ओड ईयर है सर। और ये और हमसे बोला कि ये तो इवन ईयर में जाएगा सर, बात खराब हो जाएगी भाई, नहीं करेंगे। तो हम 18 मिटा दें। अच्छा 2008 कर देंगे तो क्या कहानी बन रही भाई? तो 16 नंबर ऑफ ईयर कस्टमर आएंगे, मतलब 4 लाएंगे, मतलब 2002। ये तो कहानी बन रही है मेरी भाई ए के लिए, हाँ या ना? यस सर। यस तो क्यों नहीं चेक किया? ये करना चाहिए था कि नहीं? सर, बट के भी तो फिक्स नहीं सर, के को भी कहीं भी रख सकते हैं ना के को सर। के को रैंडम ऐसे ही रख के चेक करना होगा सर। नहीं के मैंने लिए रैंडम रखा है कि मैं एक एक करके एक रख के दिखा रहा हूं? मैंने तो रैंडम नहीं किया, मैंने तो भाई पूरा प्रोसेस के साथ चल रहा हूं। देखो कहीं कुछ गलती होगी इसमें तो देखा जाएगा यार, वो बातें तो हम देखेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हमारे पास ए के पास 2002 आ गया, ठीक है, और 1 और 3 चला जाएगा। अब हम करें तो क्या करें सर? फंसे हुए हैं इसमें कि अब ए 2002 कंडीशन बनाया जाए, कहाँ लिख सकते हैं ए को हम? इतना बड़ा स्पेस है, कहाँ लिखेंगे ए को? बताइए। आर और ए वाला कंडीशन लेंगे तो सर कस्टमर का डिफरेंस इसके चार्ज नीचे दिया हुआ है। ओ ऑरेंज
अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक? सर इवन ईयर भी है। 2008 अगर आपने चूज कर लिया है इस लाइन में, तो 2007 तो मेरे लिए यूजलेस हो गया ना। यस सर। 7 भी यूजलेस हो गया, 9 भी तो यूजलेस। 2005 करेंगे कि नहीं करेंगे यहाँ पे? हाँ या ना? 2005 यू तो आएगा सर, वो लेके आएगा। और यू यहाँ आ जाएगा विद 10 कस्टमर के साथ, है ना? ये तो फिक्स है सर। ये फिक्स है, ये फिक्स है। फिक्स है सर ये। या तो ये 4 गायब हो जाएगा और 6 गायब। 4 तो वैसे भी गायब है मेरे पास। और मेरा अगर 2002 अगर आ रहा है तो मेरे लिए तो 2003 और 2001 दोनों खराब हो चुका है, हाँ या ना? हाँ सर। अब मेरे पास कौन सा आएगा? 2002। 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए लिख सर। देंगे। ए। और ए से पहले कौन सा ईयर है? या आपको 97। 7 बीच में कौन सा ईयर हमसे मिस हो रहा है? कोई नहीं सर। लेकिन सर अब ये 3 कौन से ईयर होंगे? 94 95 दो ही बचे हमारे पास। तो नहीं बच्चे, वो बचे तो एक मेरे ही पास होगा। सिर्फ 2 ही है, दैट इज ये दोनों, और जगह खाली है 3 की। कहानी समझ में आई कि नहीं आई रुपेश, ये बताओ पहले। यस सर। मेरा सही हो गया सर। तो रैंडम नहीं चेक करना है रुपेश, रैंडम नहीं चेक करना है, ये तरीका है करने का, ठीक है? लिखना है सर। इसका मतलब सर 2008 भी मेरी लिस्ट में नहीं आना चाहिए ना? तो सर 2010 पे चलेंगे के को लेके। अरे 2007 पे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ए की वैल्यू कितनी आएगी तब? वो 2003 पे चले जाएगा सर। 3 दूनी 6 नहीं होगा सर, फिर नहीं होगा। और नहीं। और 2005 का तो जाने का कोई मकसद ही नहीं है। मतलब 5 तो यू का फिक्स है सर, वहाँ लिख ही दीजिए सर। का मतलब कि हाँ, यहाँ तो यू तो है ही है, ऑफ कोर्स यू तो लिख ही दीजिए सर वो। अब यहाँ मतलब ये हुआ के की जगह हम 2010 कंफर्म लिख दें। बोलो सब लोग मेरी Yes, बात से एग्री हो? सर। कोई तो ऐसा नहीं है कि ये बोल रहे नहीं रोहित सर ने तो जबरदस्ती कर दी यहाँ पे, हाँ, ठीक है। ये अगर 20 हो गया तो U ए डाल का देंगे सर। कंफर्म पता चल जाएगा। क्या है ए का? 2000 2000। तो मेरी लिस्ट से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो हटेगा, ये भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर। अब मेरे पास नॉन ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 3 ईयर और चाहिए, मेरा काम खत्म, बन जाएगा मेरा। अब भाई कहानी बहुत अच्छी बनने वाली है, देखना सुनना ध्यान से। अब सर 2002 भी कर 2010 कर लिया है, तो यू को फिल करेंगे सर। 97 से पहले मेरे पास 2 लोग हैं, ध्यान से देखो। 97 से पहले 2 लोग हैं कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल है 2 लोग। तो एक बार 94 ले लो और एक बार 95 ले लो, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं ले सकते, है ना? एक बार 94 ले लो और एक बार 95 ले लो। कहने का मतलब एक बार 1994 कर दिया, बहुत काम की बात बताना जा रहा हूं। देखो 1992 180 और एक बार 1995 ले लो। उसके बाद तो कंफर्म है यहाँ 1997 ही आएगा, यहाँ पे भी 1997 आएगा। तो जब 1997 यहाँ आ रहा है तो 2000 किधर आएगा? जस्ट यस सर। ए इधर आएगा, ये आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? ठीक है सर, ठीक है सर। तो सही है सर। सही है सर। अल्फाबेट के लिए जगह नहीं ये इधर नहीं आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। और ए इधर आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कस्टमर 0। अच्छा मुझे फटाफट यार तुम लोग कैलकुलेशन करके दिखाओ। 94 इंटू 2 कितना हुआ? 95 का 190 निकाले हैं सर। 190 95 का
97 का कितना आएगा? 194 सर। 194 194 उसका 188 ऊपर 188 और यहाँ यहाँ पे 190 190 सही आया था ना, इसीलिए सर। अब हमारे पास ये बातें आ चुकी। अब सुनो, बहुत काम की बात, 2005 को कहाँ एडजस्ट करोगे? सर वो 188 नहीं आएगा सर। ठीक तो है, 4 दूनी 8 9 दूनी सही है, 18 आएगा। हाँ सर। अब ये 2005 को कहाँ एडजस्ट करोगे, मुद्दा ये है। और देखते हैं हम आगे अच्छे से करेंगे इसको। देखो, अच्छा पहले थोड़ा सा बातें समझ लेते हैं। तुम लोगों के लिए एक बात बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है ना? बहुत प्यारी बात बोली थी, आर और डी के बीच में 7 साल का गैप होना चाहिए, 7 ईयर का गैप। कहाँ रखेंगे? आओ स्टार्टिंग से करते हैं। अगर आर या डी यहां होता, नहीं होगा सर। सुनना ध्यान से सुनना, 92 पे है। हाँ वो सर ऊपर है ना सर आर के, तो आर तो वहाँ चेक ही नहीं। आर नहीं आएगा वहां, कोई बात नहीं यार, डी कर ले, डी कर ले। अगर आर का हमने तो पता है सर, आर 2002 में होगा सर, क्योंकि डिफरेंस दोनों का नहीं, 4 से ज्यादा बोला है। आर और ए का जो है प्लस। देखा रुपेश, कस्टमर लिखा है, ईयर कस्टमर नहीं बोला है। लिखा है। हाँ ज्यादा होगा क्या ज्यादा हो गया, क्या समझे? सर, वो कस्टमर और एक का जो क्या difference ये है वो 4 से कस्टमर का ज्यादा होगा। डिफरेंस दिया है ना? अब हाँ। बीच में नहीं बोलना, अब मैं बोलना, आर और डी के बीच में 7 साल का गैप होना चाहिए। चलो हम 92 से काउंट करते हैं, 92, ठीक है? तो 92 पे एक एलिमेंट आ गया, दैट इज डी। तो 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2000 मतलब 2000 पे तो ना आर ना तो डी, कुछ नहीं है, ऑलरेडी ए है। ये इमेजिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98। अगर ये डी होता तो आर यहां आता, क्योंकि बीच में 7 साल का गैप होना चाहिए। 1 2 3 4 5। कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और आर। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई समझ में? आई सर। आ गई ना? इसका मतलब ये मेरे, ये जो आर एंड डी के बीच 7 साल का गैप है, ये 92 इसका पार्ट नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 94 को ले लो, कोई बात नहीं, 94 को ले लो। नहीं होगा, 2001 वो भी नहीं होगा। तो 2001, 2002 और 2003 पे होना चाहिए था, है ना? किसको? सर, एक आर को। तो क्या 2003 मेरी लिस्ट में है? हाँ है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी कुछ ज्यादा गैप ले लिया क्या मैंने? 3 4 5 6 7, 7 का गैप देखिए, 2002 पे आएगा ना? 2 पे आएगा सर। हाँ, दो नहीं 2002 हो पे पाएगा आएगा। तो 2002 पे हम आर को लिख सकते हैं। कब? जब हम 94 पे किसको लिख रहे हैं? डी को लिख रहे हैं, है ना? यस ये सर। पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है ना, पेयर बन Yes, रहा है sir. ना? कौन सा? 1994, कौन सा? 1994 एंड 2000 पेयर बन रहा है रोहित सर। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। तो 97 के साथ बना के देखते हैं, 97 के साथ, 1997 के साथ, 98, 99, 2000, 1 2 3। यहाँ पे डी है, 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये होता नहीं सर, यहाँ तो यू नहीं को होता, पहले क्योंकि से यू पे तो ऑलरेडी है 2005, कैसे होता? पेयर ही नहीं बनता सर, हम नहीं बनाते ये वाला। 97 तक हम चेक कर चुके हैं, दैट मींस आता है, और यहाँ पे आपको चेक करना नहीं है। अब कौन सा बचता है? 2002। 2002 भी तो बच रहा है, तो 2002 4 5 6 7 8, मतलब या तो आर आता या तो डी आता, बीच में 7 साल का गैप, 1 2 3 4 5 6 7, 2010 क्या बनता? अरे भाई 2010 में तो के है ऑलरेडी, नहीं है। नहीं बनता। का मतलब डी और 2000 पे, सॉरी 2002 पे आठ। और 1 2 3 का गैप देखिए वो आता। बोलो भाई बराबर। सर 2002 में आर आर और नहीं ए होता। में, ए और आर कैसे होगा? क्या हुआ? सर ए और आर में फिर कस्टमर का गैप सर 4 से ज्यादा नहीं है। है ना? नहीं हो पाएगा। किसके किसके बीच में? ए और आर के 2002 में बीच में सर। तुम लोग को तमाचा मारूंगा मैं अगर अब दोबारा बोला ये बातें, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? 0 into बताओ। 2 अच्छा करेगा तो सही 0 बोल और रहा 2 है, into 2 अच्छा करेगा अच्छा, तो यहाँ 4। कस्टमर की बात कर रहा था ना। सर हाँ कस्टमर सर ही वही बोल तो रहा बोल रहा हूँ। अच्छा कस्टमर ही है, ये Yes, देख। sir. हाँ सर। हाँ नहीं नहीं सही है सही सही, तुम लोग मुझको मान लो, मुझको मान लो। नहीं सर। नहीं सर। तो मैंने बोलिए ध्यान नहीं सर। दिया, तो मैं मेरा फोकस इस पे था, सिर्फ इस पे था ना, इसलिए चलो कोई नहीं, ठीक है सही, तुम लोग बिल्कुल सही हो। क्योंकि देखो यहाँ पे भी अगर कस्टमर हम निकालेंगे ना तो ये तो 0 है और ये जीरो तो है ये 4 है, पर बोला डिफरेंस तो 4 से ज्यादा का था ना, तो बड़ा है। तो मेरे लिए ये भी खराब हो गया ना। यस सर। का मतलब कि ये केस ही मेरा खराब हो गया ना। हाँ या पॉइंट ना? थोड़ा सा हाउंटिंग है। यस सर। मेरे लिए तो ये केस खराब हो गया ना। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना भाई, लोग है कोई ऑप्शन मेरे पास? नो ऑप्शन सर। भाई मैं चेक कर रहा था एक एक करके, तो मैंने ये चीज पता लगाई किस केस में, 94 वाले केस में ये वाली प्रॉब्लम फंस रही है। कौन सी? ये वाली प्रॉब्लम, इनके बीच में सर 4 से दूसरा वाला भी सर हाउंटिंग ही लग रहा है फिर तो सर। इसमें। यस सर। हाँ तो इसमें अभी देखेंगे ना, अभी देखेंगे, परेशान नहीं होने का। हमको लग रहा है ये 4। हाँ तो मेरे लिए भले ये वाला केस गलत हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ ये वाला केस। यस सर गलत होगी। अब इस वाले केस में सेम इसी तरीके से इस वाले केस में करेंगे और पता लगाएंगे कि आर जा कहाँ रहा है, सॉरी हाँ आर, और डी किधर जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। सबसे पहली बात, किसी ने पता लगाया, किसी ने पता लगाया डी के बारे में? 92 पे डी लिख सकते थे क्या? नहीं ना। नहीं सर, 7 2 9 हो जाएगा सर, तो फिर 1999 नहीं आएगा। 4 होना चाहिए मे बी सर, देखते हैं सर। ठीक। ओके 92 पे डी लिखेंगे काम बनेगा क्या? कितने लोग कह रहे हैं? नहीं सर, सर। बनेगा सर। 95 पे लिखेंगे तो काम बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल बनेगा। यस सर होगा। तब बनेगा आर 2003। तो मेरे लिए 2002 बेकार हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। 2003 पे कौन आ जाएगा? आर। और अब जो डिफरेंस आएगा वो 6 का होगा, अब सही है सर। 4 से ज्यादा है। यस अभिषेक सर। समझ में आया? हाँ सर, मेरा यही आया सर, मैं वो घटा रहा था ना ईयर 7 का, थोड़ा सा वही अच्छा अच्छा। दिक्कत, हम सोच रहे गलत हो रहा है सर। U10 मेरा तो अब आ गया मुझे है सर, सिर्फ सेम एक आया। बात बताओ कि 2005 वो प्लेस करके HB प्लेस कर देंगे सर। और मुझे पहले। पता है कि 2005 यही होगा, क्योंकि 2005 और 2003 के बीच में कोई यही नहीं, तो यही होगा। यहां कौन सा ईयर आएगा ये बात हमें निकालनी है। आर से पहले मुझे 3 का गैप देखिए, 3 स्टोर का गैप देखिए, ओ लिखना है, 1 2 3 ओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 99 से पहले H है सर। और 99 से पहले एच है, तो एच ही हो जाएगा। और एस और वाई के बीच में 10 कस्टमर ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है। 16 और 26 कर देंगे सर 2008 से। तो बस बात तो यही खत्म हो गई कि यहाँ डिसाइड फैक्टिंग क्या है,
या तो 2007 आता या तो 2008 आता। अगर हम तो आप 2007 ले- करते, अगर हम 2007 करते तो मेरे पास आता टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 14। तो 14, ये 10, 24, एस और वाई का डिफरेंस हम कहीं नहीं कर पाते ना, 12 आना चाहिए था 2012। नहीं कर सकते थे। इसका मतलब नहीं। 2000 अगर हम 8 कर दिए होते रोहित सर, तो 16 और 26 में हमको डिफरेंस दिख रहा है। दैट इज वाई में 10 साल और जोड़ देंगे तो एस आ जाएगा। और एक कौन सा बच जाएगा रहा है? सर। कौन बच रहा है? यू सर, यू यू यू। सर ये तो Same डायरेक्ट sir, पता था, same। ये तो डायरेक्ट पता है ना? यस तो ये था, थैंक यू सर, बन गया सर आपके कृपा से, बन गया ना? बन गया था सर। मैं सर पूरा ईयर लिख के धीरे धीरे काटते गया था सर। तो ऐसे आपका सर ये अप्रोच बहुत अच्छा था, ये कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, मेरे लिए नया था, तो मैं बस ईयर को सारा को लिख के काटते गया धीरे 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 धीरे। चैट भी पढ़िए। क्लास एग्जिट हो रही है सर, मेरी क्लास एग्जिट हो रही है यार। तो एक बार आप रिकॉर्डेड देख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? इसको एग्जाम में कैसे करेंगे? चलो, क्या कह रहे हो? कोई 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 कुछ बोला था? बोल रहा था इसको एग्जाम में कैसे करेंगे। मैं बताता हूँ। बच्चे देखो, एक बार बताता हूँ, ये आरआरबी पीओ में नहीं आएगा, ठीक है? तो क्यों करा रहे हो सर? नहीं लग रहा था। क्यों करा रहे हो सर जब ये आरआरबी पीओ में नहीं आएगा? इसलिए करा रहे हैं कि जो तुम्हारी मेमोरी है, थोड़ी सी जो जंग लगी है उसको घिसा के हम हटाए और सोचने की क्षमता को बढ़ा दे, बस थोड़ा सा, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में या फिर एसबीआई पीओ में 100% आ सकता है, ठीक? सर 7 से 8 मिनट आइडियल टाइम ठीक था ना सर? 7 से 8? 8 मिनट सर, क्या 8 मिनट? इस पजल को करने के लिए आइडियल टाइम। आइडियल टाइम इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम तुमको देंगे 12 मिनट। सर 8 से 9 मिनट में मेरा हो गया। 12 मिनट इसलिए कि सोच समझ के बोझ के अच्छे से करो, ठीक है? जो पॉसिबिलिटी लेके चले थे सर पहले, हाँ, वो अच्छा अच्छा से अच्छा। कट गया। चलो, बाकी थोड़ा सा मेरी मदद तुम लोग भी करो, बच्चों को बारे में बताओ। रफ्तार रीजनिंग बैच में हम क्या कर रहे हैं, कोशिश तरीके से करते कर हैं रहे सर हैं, बताने। थोड़ा सा करो, ठीक है ना? तुम्हारे रोहित सर की शादी ब्याह भी करना है, तो भाई पैसा चाहिए हमको भी, ठीक है? चलो ठीक है, फिर मजे करो, ठीक है सर। एंजॉय करो। गुड नाइट गाइस, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट बाय। गुड नाइट सर।